मेरे पति के बॉस ने मुझे पटाकर मेरी गुफा की करी खुदाई भाग 2। जिसने पहले वाला भाग न सुना हो वो उस सुन ले, और जिसने सुन लिया वो अब आगे सुने। अब मैं पूरी तरह से समझ गया कि मेरा शक बिल्कुल सही है। इसके बाद मैंने गौर किया कि अब मेघना काफी खुश रहने लगी थी। वो मुझसे काफी अच्छे से बात करती और मेरा बहुत ख्याल रखती। ये सब देख मुझे भी अच्छा लगता था कि कम से कम मेघना खुश तो है, नहीं तो मेरे नकारापन की वजह से वो हमेशा गुस्से में रहती थी और उसके अंदर हमेशा चिड़चिड़ापन रहता था। लेकिन दोस्तों, अभी भी मेरे दिमाग में ये बात छाई हुई थी कि वो कौन आदमी है जिससे मेघना खुदाई करवा रही है। काफी प्रयास के बाद भी मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर मेघना कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई हुई थी। उस दौरान भी मैंने घर का कोना कोना छान लिया कि शायद कुछ सुराग तो मिल सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला। मेरे दिमाग में एक विचार आया और मैंने वैसा करना ही सही समझा। मैंने ऑनलाइन एक बहुत ही महंगा कैमरा ऑर्डर किया। उस कैमरे की खासियत ये थी कि वो साइज में बेहद ही छोटा सा था और उस कैमरे को मैं इंटरनेट की मदद से अपने मोबाइल फोन से जोड़ सकता था और अपने घर की लाइव वीडियो अपने ही फोन पर देख सकता था। जानने के लिए उत्सुक हूँ। उस कैमरे को मैंने अपने बेडरूम में ऐसी जगह पर लगा दिया कि पूरे बेडरूम की वीडियो दिखाई दे और उस कैमरे का किसी को भी पता न चले। कुछ दिन बाद मेघना अपने मायके से वापस आ गई। उस समय मेरी नाइट ड्यूटी चल रही थी। मैं रोज ड्यूटी पर जाता और वहां से अपने मोबाइल फोन पर अपने बेडरूम का पूरा वीडियो लाइव देखता रहता था। जितने भी दिन मैंने देखा, मेघना बिस्तर पर अकेली सोती हुई नजर आ रही थी। न वो किसी से मिलती और न ही किसी से फोन पर बात करती। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। क्या मैं गलत था? और अगर मैं गलत था तो मेघना के जिस्म पर वो काटने के निशान और टॉयलेट सीट पर फंसा हुआ वो कंडोम, ये सब क्या था? मैंने कुछ दिन और इंतजार करने को सोचा। फिर कुछ दिन बाद ही मुझे कंपनी के द्वारा कंपनी के काम से कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाने के लिए बोला गया। इस बीच मेघना घर पर ही अकेली रहने वाली थी। ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका था। अगर मेरा शक सही था तो इस दौरान मेघना जरूर उसे मिलने के लिए बुलाती। मैं अपनी कंपनी के काम से 5 दिनों के लिए दूसरे शहर जाने के लिए निकल गया। इससे पहले मैंने कैमरे को अपने फोन से कनेक्ट कर लिया ताकि वहां जाने के बाद भी मैं अपने घर के बारे में जान सकूं। मुझे जहां जाना था वहां मैं पहुंच गया और एक होटल में अपने लिए एक कमरा बुक कर लिया। मुझे वहां 6 दिन रुकना था। पहले दिन भर मैंने अपना काम किया और शाम 7 बजे होटल आ गया। मैंने खाना ऑर्डर किया और जल्द ही खाना खाकर फुर्सत हो गया। मैंने ठीक 10 बजते ही अपना मोबाइल फोन चालू किया और अपने घर के बेडरूम की लाइव वीडियो देखने लगा। करीबी 11 बजे तक मुझे बेडरूम में किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं नजर आई। मेघना का भी कहीं कोई पता नहीं चल रहा था। मुझे लगा कि वो शायद सामने वाले कमरे में टीवी देख रही होगी। फिर अचानक से मेघना कमरे में आती दिखी। उस वक्त उसने साड़ी पहनी हुई थी और कमरे में आकर उसने साड़ी उतार दी। वो पूरी तरह से बिना शादी के हो गई और बिल्कुल मॉडर्न वाली छोटी सी चबड्डी नीचे पहन ली। इसके बाद वो अलमारी से एक जालीदार गाउन निकाल कर पहनने लगी। उसने अपने मम्मों के ऊपर ब्रा नहीं पहनी थी, जिससे उसके बड़े बड़े संतरे उस जालीदार गाउन से झलक रहे थे। उसने अपने बाल संवारे, चेहरे पर कुछ क्रीम और लिपस्टिक लगाई और फिर कमरे से निकल गई। मैं मोबाइल पर टकटकी लगाए सब देखता रहा और मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। मुझे विश्वास होने लगा कि आज कुछ न कुछ जरूर देखने को मिलेगा। रात करीब 12 बजे कमरे में कुछ हलचल दिखाई दी। मैंने जो देखा उसे देखने के बाद मेरे तो होश ही उड़ गए और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। दोस्तों, मेरी कंपनी का मालिक मेरी पत्नी मेघना को अपनी गोद में उठाए हुए कमरे के अंदर दाखिल हुआ।
मैं अपने मालिक के बारे में बता दूं कि वो एक मद्रासी आदमी है। उसकी उम्र 52 साल है और उसकी लंबाई 7 फीट से भी ज्यादा है। वो एक भारी भरकम शरीर वाला आदमी है जिसका वजन कम से कम 80 किलो होगा। उसका रंग बिल्कुल काला है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेघना और मेरे बॉस के बीच ऐसा सब हो सकता है। मेरा बॉस कभी कभी ही हमारे यहाँ खाने के लिए आया था या फिर जब हम किसी पार्टी में जाते थे तब उसके साथ मेघना की मुलाकात होती थी। शायद मेरे बॉस ने तभी मेघना को पटा लिया होगा क्योंकि वो बातें करने में बहुत माहिर है। मेरा बॉस अकेला ही रहता है और उसका सारा परिवार चेन्नई में रहता है। कंपनी में मुझे ऐसा कई बार सुनने को मिलता था कि बॉस कंपनी की कई लड़कियों के साथ खुदाई करता था। वो बेहद ही गेम बजाने वाला आदमी था। मेरे बॉस और मेघना की उम्र में लगभग आधे का फासला था। मेघना उससे उम्र में काफी छोटी थी। मैं चुपचाप अपने मोबाइल में सब कुछ देखने लगा कि वो दोनों क्या क्या कर रही हैं। बॉस मेघना को अपनी गोद में उठाकर कमरे में लाया, उसे बिस्तर के पास लाकर खड़ा कर दिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके गालों को चूमते हुए उसके होठों को चूमने लगा। मेघना भी उसका साथ देते हुए उसके बालों को सहला रही थी। मेरे बॉस का एक हाथ मेघना की बड़ी सी गोड़ के ऊपर चल रहा था और दूसरे हाथ से उसके चेहरे को पकड़कर उसके होठों को मलाई की तरह चूस रहा था। काफी देर तक दोनों एक दूसरे को चूमते रहे। फिर बॉस ने मेघना का गाउन उतार दिया। अब मेघना केवल छड्डी पहने बॉस से लिपटी हुई थी। मेघना ने भी एक एक करके बॉस के कपड़े उतार दिए और बॉस ने मेघना को अपने सीने से लगा लिया। दोनों इस वक्त केवल छड्डी पहने हुए थे। बॉस मेघना को अपने सीने से चिपकाए हुए था और उसकी पीठ को जोर जोर से सहला रहा था। मेघना के संतरे बहुत बुरी तरह से बॉस के सीने पर दबे जा रहे थे। जल्द ही बॉस ने मेघना के संतरे पर हमला कर दिया। उसने मेरी बीवी का एक संतरा अपने मुंह में भर लिया और चूसने लगा। साथ ही वो मेघना के दूसरे संतरे को जोर जोर से मसलने लगा। इधर मेघना ने बॉस की छड्डी में अपना एक हाथ डाल दिया था और उसके केले को छड्डी के अंदर ही सहला रही थी। ये देखकर मैं गंदना गया था कि मेरी बीवी ने अपनी गुफा के लिए मेरे बॉस के केले को पसंद कर लिया था। मैं खुश भी था और दुखी भी था। खुश इस वजह से था कि मेरी बीवी मेघना के लिए एक ऐसे केले का जुगाड़ हो गई था जिससे मुझे कोई नुकसान नहीं होने वाला था, और दुखी इस वजह से था कि मुझे बनाने वाले ने मर्द नहीं बनाया था। आपको मेरी ये दास्तान कैसी लग रही है? आप हमें जरूर बताइए। आगे की कहानी आपको भाग 3 में सुनने को मिलेगी। ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमें फॉलो करें।